कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इजी पॉलिटेक्निक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे कैनाल। तो कैनाल में आज हम लोग पढ़ेंगे कैनाल कितने प्रकार की होती हैं, ठीक। और यहीं से हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि मतलब जो है कि कैनाल में 3 प्रकार की कैनाल होती हैं और बस केवल एक्चुअल डाटा पर उन्हें बस समझना रहेगा, बस इतना ही अंतर रहेगा। यहाँ पर हम लोग रफली इतना समझ लेंगे कि बस एक्चुअल डाटा पर बस कितना डाटा लेकर कैसे खींचना है, बस इतना ही समझना रहेगा, ठीक। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ये यूपीबीटी 5th सेमेस्टर और उत्तराखंड वालों के लिए 4th सेमेस्टर दोनों के लिए हैं। और नहर आज टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले जो आपकी टॉपिक है तो हम लोग समझ लेते हैं नहर। तो नहर में जो पहली टॉपिक होगी आपकी होगी कैनाल। फुल्ली इन कटिंग, ठीक। तो ये तो हो गया आपका इंग्लिश में, ठीक। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए जो होगा वो लोग देखेंगे कि इसे बोलेंगे पूर्ण कटाव में नहर, ठीक। और एक बात है पूर्ण कटाव में नहर, इसे बोलेंगे हिंदी में, ठीक। और जो हिंदी वाले मीडियम के बच्चे हैं वो इन्हें खासकर से इंग्लिश में समझने का प्रयास ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जब आपको बोर्ड में बनाने के लिए देगा तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वहाँ पर आप प्रीफर करेंगे जो इंग्लिश में होगा वही लेंगे, ठीक। चलिए फिर इसके बाद ये तो अभी पहली टॉपिक की है। फिर ये दूसरी है आपकी जो है कैनाल, वो है कैनाल पार्शियली जो आपकी है पार्शियली इन कटिंग एंड फिलिंग। इसे हिंदी में बोलते हैं आंशिक कटाव में नहर, ठीक। आंशिक कटाव में नहर। थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। लिखने के बाद अभी हम लोग प्रॉपर वे में जो है कि इसको समझ लेंगे, ठीक, कि मतलब क्या बोलते हैं, ठीक। तो आपका देखिए जो 3rd नंबर वाली होगी कैनाल वो आपकी है फुल्ली इन फिलिंग, ठीक। फुल इन फिलिंग, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे पूर्ण भराव में नहर, पूर्ण भराव में नहर, ठीक। पूर्ण भराव में नहर, ये आपकी 3 प्रकार की नहरें हैं, ठीक। अभी जो ये कैनाल है आपकी 3 प्रकार के हैं। अब हम लोग इस कैनाल के बारे में एक एक टॉपिक के बारे में लेकर समझेंगे कि मतलब पूर्ण भराव में कैसे बनती है कैनाल, जो कि आंशिक भराव में कटाव में कैसे बनती है कैनाल, फिर पूर्ण भराव में कैनाल कैसे है, ठीक। पूर्ण कटाव हो गया, पूर्ण भराव, आंशिक कटाव और आंशिक भराव, ठीक। अब देखिए अभी आपको समझ में आएगा बेहतर वे में कि कैसे बनाना है, ठीक। और यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है इसमें कि देखिए हम जो है कि एक नहर बनाएंगे। अब आप सोचेंगे कि नहर में मतलब पूर्ण भराव कब में होगी, कब कटाव में होगी, मतलब कब उसके किस साइड में, लेफ्ट साइड में जो उसके रोड बनाएंगे कि लेफ्ट साइड में बनाएंगे, इन्वेकमेंट में कहाँ बनाएंगे, सभी कुछ यहाँ पर अब डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले आप एक बनाएंगे, सबसे पहले देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ रही होगी, ठीक। तो यहाँ से एक सबसे पहले आप एक ऐसी लाइन खींचेंगे। इस लाइन को हम लोग बोलेंगे जो कि NSL, न्यूट्रल सरफेस लेवल। आपको दिख नहीं रहा है, न्यूट्रल सरफेस लेवल है, NSL का पूरा नाम होता है, ठीक। अब हमको बनाना है क्या, पहली वाली नहर को बनाना है, ठीक। मैं एक नहर का डिटेलिंग दूंगा, उसी प्रकार से मैं तीनों नहरों को आपको अभी बारी बारी से समझाऊंगा। पहले हम लोग जो है कि पूर्ण कटाव में नहर को समझेंगे, ठीक। तो यहाँ से मान लीजिए पूर्ण कटाव में नहर है आपकी, ठीक। तो यहाँ से मान लीजिए पूर्ण कटाव में आपको दिख रहा है ना। चलिए हम लोग पेन से बनाते हैं, ऐसे नहीं दिखेगा, ठीक। चलिए तो एक एक लाइन आप ऐसे बना लीजिएगा, ठीक। यही NSL लेवल जो है यही आपका फाइंड करेगा कि मतलब जो है कि कब पूर्ण भराव में बनेगी, पूर्ण कटाव में बनेगी, आंशिक भराव में, आंशिक कटाव में बनेगी, ठीक। देखिए पूर्ण कटाव का मतलब होता है कि पूरा काट कर नहर बनाया गया है, ठीक। अब पूर्ण भराव में मतलब होता है कि पूरी पाट कर मतलब जो है कि नहर को बनाई गई, नहर मतलब
जो आपके मतलब आप लोग देखे ना, देखा होगा सिंचाई करने के लिए जो नहरें बनाई जाती हैं उन नहरों को, वही नहरें का यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियर है तो आप बताएंगे कि हमारे क्षेत्र से एक ऐसे नहर गुजारनी है, तो वो अपने हिसाब से बताएगा कि मतलब नहरों में जो है कि अधिक रीसन ना हो, ऐसा ना हो कि बाद में नहरें कट जाएँ बह जाएँ। तो इस प्रकार से नहरों का जो है कि एक प्रॉपर वे में बनाना रहता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हो गया ना, तो अब यहाँ पर एक आप क्या करेंगे, यहाँ से एक ऐसा करिए, इसको हम लोग बोलते हैं बेड लेवल डिश। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक, इसके बाद देखिए इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं। देखिए अभी हम फिलहाल जो देखिए रफली बना रहे हैं। ठीक, रफली ये बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक, चलिए देखिए ये यहाँ से हो गया। फिर अब यहाँ से ये आपका क्या हो गया, ये आपका है ये मतलब जो नहर है, नहर का है ये, नहर का ये बेड लेवल है। ठीक, वाइड ऑफ, यहाँ से देखिए करिए, यहाँ से इसको और इसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलेंगे जो है आपकी बी, बेड ऑफ कैनाल। ठीक, यहाँ से इसे हम लोग बोलेंगे कैपिटल बी से प्रदर्शित करेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे बेड ऑफ कैनाल। ठीक, इसे हम लोग बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी बेड ऑफ कैनाल, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इसे बोलते हैं डेप्थ, यानी ये गहराई कितनी है इसकी। ठीक, डेप्थ ऑफ कैनाल भी आप बोल सकते हैं। ठीक, इसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, इसे डेप्थ बोलते हैं, डेप्थ। ठीक, ये हो गया आपकी डेप्थ। अब देखिए मैं इतनी, अब ये तो हो गया आपकी कैनाल। अब यहाँ पर बनाएंगे बर्म बनाएंगे, फिर जो है कि एक आपका बनाएंगे यहाँ पर किनारा बनाएंगे, इम्बैकमेंट बनाएंगे, फिर यहाँ पर डॉवल बनाएंगे, फिर यहाँ पर रोड बनाएंगे, फिर यहाँ पर ड्रेन बनाएंगे। एक नहर में अभी देखिए आपको कितने प्रोसेस मतलब क्या क्या बनाना। तो यहाँ से आप आइए कुछ दूरी पर, यहाँ से ठीक, यहाँ से कुछ दूरी पर आइए। यहाँ पर ये दूरी जो भी होती है ये भी आपकी निश्चित होती है कि कितनी होगी। ठीक, ये सब अभी आपको बताया जाएगा। ठीक ना, चलिए अब बस आप अच्छे वे में देखते रहिए, अभी सब कुछ आपको हम समझा देंगे। अभी एक डायग्राम बना लेने दीजिए खाली, देखिए। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है बर्म। बर्म को इंग्लिश में भी बर्म ही बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में भी बर्म ही बोलते हैं इसे। ठीक, बर्म इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलते हैं। ठीक, तो चाहे आप बर्म हिंदी में लिख लें, चाहे बर्म आप इंग्लिश में लिख लें, ठीक, होगा बर्म ही। ठीक, चलिए अब इसे हम लोग बोलते हैं इन्वैकमेंट। ठीक, इन्वैकमेंट बोलते हैं या इसे किनारा बोलते हैं। ये जो आप बनाए हैं तो इसे हम लोग लिख लेते हैं यहीं पर कहीं पर। ये इन्वैकमेंट की टॉप होगी। ठीक, यहाँ से यहाँ तक इन्वैकमेंट की ये टॉप होगी। ठीक, इसे टॉप बोलेंगे। ठीक, इसे इम्बैंकमेंट, इसे हिंदी में किनारा बोलते हैं, किनारा। ठीक, अब देखिए इधर का जो होता है आपका जो है कि दाहिने तरफ की साइड का जो प्रोसेस आपका जो है कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग चलते हैं बाएं साइड में, देखिए इसके क्या है। तो बाएं साइड में फिर आप इसके बर्म बनाएंगे। ठीक, आप इसके बाएं साइड में भी बर्म बनाएंगे। तो बर्म बनाइए यहाँ से पहले। देखिए अभी मैं मेजर करके नहीं बना रहा हूँ, मैं रफली बना रहा हूँ। ठीक, यहाँ से अब देखिए बर्म के बनाने के बाद फिर आप यहाँ से इसका डॉवेल का निर्माण करेंगे। डॉवेल, अब देखिए मैं डॉवेल की जो हाइट होती है ये इसी की टॉप के इन्वैकमेंट के टॉप के बराबर ही होती है डॉवेल की हाइट। ठीक, अब कुछ चीज़ें यहीं से समझते हुए चलिए, क्योंकि एक बार यहाँ पर समझेंगे फिर एक बार वहाँ पर समझेंगे, डायग्राम में तो कई बार समझेंगे तो आपको और अच्छे वे में समझ में आएंगी। ठीक, फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर ये कुछ नीचे आएगी, कुछ नीचे आने के बाद कुछ नहीं, ये अपने हाइट जितना इसकी यहाँ से यहाँ तक टॉप वाइड होती है, टॉप वाइड के बराबर ही नीचे आती है। ठीक, ठीक, हालांकि ये आपका देखिए बन रहा है रोड लेवल। ठीक, रोड लेवल बनाने के बाद आप यहाँ से अब इसके बाद यहाँ से एक ऐसे बनाएंगे। ठीक, ऐसे कुछ करेंगे, ऐसे करते हुए आएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आए हैं आप। ठीक, इसको मतलब क्लोज करने के लिए अब यहाँ से यहाँ तक आएंगे आप ड्रेन बनाने के लिए, ड्रेन यानी नाली। ठीक,
थोड़ा सा इसी वाले पोर्शन को जो है कि बढ़ा लीजिए, इस वाले पोर्शन को जो है कि बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, ठीक, क्योंकि ये आपका जो लेवल है वो आपको दिखता रहे, ठीक। हम लोग थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं, ठीक। देखिए ये आपका ड्रेन हो गई, ठीक, ये आपका डोवेल हो गया, ये आपका जो हो गया सर्विस रोड हो गया, ठीक। तो हम लोग इसे लिखते हैं डोवेल, ठीक, डोला इसे बोलते हैं हम। इसे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी को बोलेंगे आप सर्विस रोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को सर्विस रोड। भाई आप निरीक्षण तो करेंगे ना, सर्विस रोड के माध्यम से ही निरीक्षण करेंगे अपनी, मतलब आपकी नहर कहाँ पर, मतलब क्या पोजीशन है, मोंगे आउटलेट देने हैं या फिर कहाँ तक पानी प्रॉपर वे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसे आप बोलेंगे सर्विस रोड। अब कहेंगे सर सर्विस रोड की चौड़ाई कितनी होती है, तो सब कुछ बाबू अभी आपको बताया जाएगा, प्रॉपर वे में बताया जाएगा। फिर यहाँ से आप आएंगे ड्रेन के लिए, ठीक, यहाँ से आप आ जाएंगे जो है कि ड्रेन के लिए आप NSL लेवल का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक। ये आपकी ड्रेन हो गई, हम इसे नीचे लिख दे रहे हैं ड्रेन, ठीक, ड्रेन। ड्रेन देखिए ड्रेन, ये आपकी ड्रेन है यानी नाली। यहाँ से आपका ये NS लेवल, न्यूट्रल सरफेस लेवल, ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए जो आपका ये सब बन के इसमें तैयार हो चुका है, ठीक। अब ये आपका बना है क्या है, ये अब मैं लिख दे रहा हूँ नीचे, इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ अभी, देखिए कैनाल फुल्ली इन कटिंग, मतलब पूरा काट के जो है कैनाल को बनाया गया है, पूरा ग्राउंड लेवल को काट कर कैनाल को बनाया गया, ठीक। तो इसमें आप भी मिट्टी भर देंगे, ठीक। इसकी मिट्टी जो आप खोद कर निकालेंगे तो यहाँ पर भर देंगे, ठीक। इसके बाद जो है कि यहाँ तक आप जाएंगे, फिर यहाँ तक ये डोवेल बनाएंगे, यहाँ पर भी मिट्टी भरेंगे, ठीक। ये आपका रोड है तो यहाँ पर भी आप, ये सरफेस रोड है तो यहाँ पर रोड पर भी आप बनेंगे। यहाँ से आप काट के निकालेंगे मिट्टी को, तो इधर से आप नाली के लिए बना लेंगे, ठीक। अब देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको एक जो है कि ड्रेन में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। सब कुछ आपको दिख रहा है, देखिए सब कुछ आपको दिख रहा है प्रॉपर वे में, ठीक। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप बनाएंगे जो कि ड्रेन की डेप्थ कितनी होगी, ठीक, और ड्रेन की वाइड कितनी होगी, मतलब डेप्थ कितना होगी, और ड्रेन देखिए बेड ऑफ कैनाल हम लोग लिखे हैं, बेड ऑफ वाइड कैनाल लिखना चाहिए था, ठीक, ब्रीथ कैनाल या वाइड कैनाल कुछ भी लिख लें। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं डेप्थ ऑफ, जो है कि यहाँ पर लिख लेते हैं वाइड, ठीक, वाइड ऑफ कैनाल, ठीक, बेड वाइड ब्रीथ ऑफ कैनाल, ठीक। वाइड भी आप लिख सकते हो, चौड़ाई, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक। देखिए आप यहाँ से आपको डेप्थ दे रखा है, ठीक, यहाँ पर इतना। अब एक चीज़ इसमें और है कि जब आप इसमें जो है कि आपको एक लेवल दिखाना होता है जिसे हम लोग बोलते हैं FS लेवल, फुल सर्विस लेवल, ठीक। तो इसे हम लोग बोलते हैं, तो ये आपके मान लीजिए जब आपने पानी छोड़ा नहर में, तो नहर में पानी छोड़ा तो आपका जब नहर में पानी मतलब कहाँ तक भर के जा रहा है उसी को बोलते हैं FS लेवल, ठीक, FSL। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए यहाँ तक आपका जो नाली में भरा जा रहा है FSL, यहाँ तक का दूरी है, फिर FSL हो गया। अब इसके ऊपर देखिए फ्री बोर्ड होता है, फ्री बोर्ड किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मतलब इस FS लेवल से लेके मतलब आपका जहाँ तक आप पानी भेज रहे हैं पूरा तक का किनारा, और इसके टॉप तक की जो दूरी होती है, टॉप तक की है, ठीक, इसके टॉप तक की जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक, वो थोड़ा सा ऊपर बन गया है, ठीक। इसके टॉप तक की जो दूरी है यहाँ पर देखिए यहाँ तक, इसे बोलेंगे फ्री, इसको बोलेंगे फ्री बोर्ड, ठीक, फ्री बोर्ड। मुखांतर या इंग्लिश में मुखांतर इसको बोलते हैं, हिंदी में मुखांतर, ठीक। अब देखिए अब आपको मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपने माइंड में इस प्रकार से इसे फिट करना पड़ेगा कि आप इसे बना लें। सबसे मेरा देखिए कहने का जरिया यही है, सबसे बड़ा मैटर। तो देखिए आप जब इस ड्रेन को देखेंगे, इस ड्रेन को, तो आपको देखिए क्या दिखेगा। अब आपको इतना पता चल गया कि हो गया कि जो होगा कि इसमें देखिए सर्विस रोड है, ठीक,
इसके बाद देखिए फिर आपका डॉवेल है, ठीक, फिर मुखांतर है, फिर टॉप है, फिर इम्बैकमेंट है। अब देखिए आपको दोनों तरफ, पहली बात तो ये भी आपका बर्म है, ठीक। मुझे पता है कि आप लोग ये वीडियो देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग इसे देख लेंगे तो आपका ही भला होगा। यहाँ तक की दूरी जो होती है बर्म होती है, ठीक, बर्म होती है। ये आपका बना फुल्ली कैनाल में। अब आपको देखिए इसमें इम्बैकमेंट हो गया, इसका बर्म हो गया, फिर ये ड्रेन हो गई, ठीक, ड्रेन के बाद फिर बर्म, फिर ये आपका डॉवेल हो गया, फिर डॉवेल के बाद सर्विस रोड हो गया, फिर ड्रेन हो गई, एनएसएल लेवल होगा, ठीक। इतना आपको हर एक ड्रेन में बनाना है। बस अंतर इतना ही रहेगा कि ये जो आप ड्रेन बना रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा प्रॉपर ड्रेन है, ये एनएस लेवल के मतलब कभी ये ऊपर बनेगी, कभी इसके बीच में बनेगी, कभी नीचे बनेगी। तो ये अभी नीचे बनाई गई है, ठीक। अभी हम लोग ये बना रहे हैं नीचे। अब देखिए हम लोग बनाएंगे जो है कि अब हम लोग बना रहे हैं पार्शियली वाली। तो देखिए पार्शियली वाली कैसे बनेगी, तो फिर देखिए पार्शियली वाली कैसे बनाई जा रही है। तो देखिए यहाँ से आपने पहले एक ऐसे लाइन खींच ली, ठीक। लाइन खींचने के बाद जो है आप लाइन खींच लेंगे। अब लाइन खींचने के बाद देखिए आप यहाँ से जो है कि एक यहाँ से आप अपना बेड लेवल इसका जो बनाइए, ठीक। इसको आप बनाइए यहाँ से, ये यहाँ पर लेकर जाइए, ठीक, इसको ऊपर लेकर जाइए, ठीक, इसको ऊपर। इसको आप बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी। देखिए सब सेम प्रोसेस वही रहेगा, बस इसका जो है कि एनएस लेवल जो है, हाँ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एन एस लेवल जो है, ये देखिए एन एस लेवल के कुछ कटाव में बन रही है, कुछ भराव में बन रही है, ठीक। अब कटाव भराव में आपको सर कहेंगे आप, मैं पहचानूंगा कैसे। तो देखिए यहाँ पर जो इसका जो है पूरा पोर्शन है पूरा नीचे है कि नहीं, एन एस लेवल से देखिए पूरा नीचे है कि नहीं, पूरा नीचे। और इसका देखिए लेवल थोड़ा सा ऊपर लेकर गए हैं हम लोग, ठीक, ऊपर लेकर गए हैं। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप, फिर यहाँ पर आप एक बर्म बनाएंगे इसका, ठीक। इसका जो है कि आप बर्म बनाएंगे, यहाँ से बर्म बनाएं। फिर बर्म बनाने के बाद फिर आप इसमें जो है कि इम्बैकमेंट बनाइए, इम्बैकमेंट बनाइए, ठीक, इन्वेकमेंट बनाइए। इन्वेकमेंट बनाने के बाद जो है कि आप इसे इधर छोड़ दीजिए, ठीक। ये इन्वेकमेंट हो गया। मैं बार बार लिखूंगा नहीं, आपको बस समझते हुए चलना है, ठीक। फिर देखिए फिर आप यहाँ से जो है कि इसका क्या बनाएंगे, बर्म बनाइए, ठीक। बर्म बनाने के बाद क्या बनाएंगे आप, फिर डॉवेल बनाएंगे, ठीक। डॉवेल की हाइट इतनी ही रहेगी, ठीक, इसके बराबर डॉवेल की हाइट रहती है, ठीक। तो यहाँ से आप देखिए डॉवेल आ गए यहाँ पर। फिर डॉवेल के बाद आप थोड़ा सा इसे डाउन करेंगे, ठीक, इसे डाउन करेंगे थोड़ा। कितना डाउन करेंगे, इसके हाइट के बराबर डाउन करना रहता है, वो हम लोग बाद में समझ लेंगे, ठीक। फिर देखिए अब इसके बाद डाउन करने के बाद फिर आप क्या बनाएंगे, इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी आप लोग बताएं। यहाँ से यहाँ तक सर्विस रोड देंगे। सर्विस रोड बनाने के बाद आप क्या बनाएंगे, इसमें जो कि ड्रेन बना देंगे, ठीक। आप इसी में ड्रेन बनाएंगे। अब आपकी जो ड्रेन होगी, ठीक, आप यहाँ तक ड्रेन बनाएंगे अपना, ठीक, ड्रेन बनाएंगे आप ना इसमें ड्रेन। बस देखिए ये आपका जो है कि कौन वाला बन गया, ये आपका पार्शियली वाला बन रहा है। कौन वाला है, पार्शियली वाला। अरे भाई ये पार्शियली वाला है। यहाँ से आप इसे इरेज कर सकते हैं, चाहें तो आप इस चीज़ को इरेज कर देंगे, ठीक। ये आपकी चीज़ें इरेज कर देंगे। इसमें फिर वही ये आपका बेड लेवल, यहाँ से यहाँ तक की आपकी इसकी डेप्थ हो जाएगी, ठीक। यहाँ से यहाँ तक इसकी आपकी डेप्थ हो गई, डेप्थ हो गई। यहाँ से यहाँ तक जो वाइड था ये आपकी वाइड हो गई, मतलब इसकी जो चौड़ाई थी ड्रेन की आपकी वो हो गई, ठीक। ये हो गई ड्रेन। अब हम लोग लिख रहे हैं, लिख दे रहा हूँ कि ये सेकंड यहीं पर लिख दूँ सेकंड वाला या पूरा लिख दूँ। चलिए पूरा ही लिख देता हूँ, कैनाल पार्शियली इन कटिंग इन फिलिंग, ठीक। पार्शियली इन कटिंग इन फिलिंग में हो गया, ठीक। ये आपका हो गया। इसमें आपने इस सब में आपने मिट्टी को पाट के बनानी है, ये सब आपको मिट्टी पाट के बनानी है। अभी हम लोग स्लोप के बारे में भी डिस्कस करेंगे, आप लोग परेशान ना होइए। ये आपका क्या है, पार्शियली। अब देखिए आपका क्या बनाना है, ठीक। ये पार्शियली वाला हो गया आपका, ठीक।
और इसके बाद आपको बनाना है पूर्ण भराव में, ठीक, पूर्ण भराव में। मैं देखिए फ्रेंड्स बार बार एक ही बात कर रहा हूँ आपको, देखिए आपका ये एनएस लेवल ही सब फाइंड कर रहा है, एनएस लेवल ही सब फाइंड कर रहा है कि मतलब कौन सी पार्सली में बनी है, कौन सी मतलब फुली कटिंग में बनी है, फिर इसके बाद जो पूर्ण भराव में कौन सी बनेगी, ठीक, फुली फिलिंग में कौन बनेगी। तो यही डिपेंड करता है, पार्सली बताता है और ये ड्रेन बताती है आपकी। और ये सब जो डॉवेल वोवेल होते हैं, जो ये आपका होता है क्या बोलते हैं इसे, इम्बैकमेंट बोलते हैं, ये आपका जो रोड लेवल होता है, ड्रेन होता है, ड्रेन तो थोड़ा सा नीचे बनती है ग्राउंड की, और ये सब तो ऊपर ही बनते हैं। ये आपका सर्विस रोड हो गया, डॉवेल हो गया, ये बर्म हो गया, ये बर्म हो गया, ये इम्बैकमेंट हो गया, ठीक, ये सब भी आपके जो कि एनएस लेवल से ऊपर ही बनते हैं। बस एक केवल ड्रेन को ही आपको समझना रहता है कि मतलब ये ड्रेन जो है किस प्रकार से हम लोग जो है कि बनाएंगे, ठीक। चलिए हम लोग आप आते हैं यहाँ पर, जो आते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाला क्या है आपका, कैनाल फुली इन फिलिंग में, ठीक। तो यहाँ पर फिर आप एक एनएस लेवल बनाइए, न्यूट्रल सरफेस लेवल, ठीक, सॉरी नेचर सरफेस लेवल होता है NSL, ठीक, नेचर सरफेस लेवल। अब देखिए आपको यहाँ से बनाना, तो यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, पूरी पार्ट के बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप यहाँ पर गए, ए वाइड ऑफ सॉरी बेड वाइड ऑफ कैनाल, ठीक, या बेड ब्रीथ ऑफ कैनाल भी कह सकते हैं आप, ठीक। चौड़ाई का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है नहर की, ठीक। अब यहाँ से देखिए, आप यहाँ से इसे थोड़ा सा टेपर जाइए, ठीक, यहाँ से आप टेपर जाइए, मतलब स्लोप दीजिए इसे। स्लोप देने के बाद दोनों साइड बर्म दीजिए। बर्म देने के बाद इसे आप क्या कह देंगे, फिर यहाँ पर इम्बैकमेंट बनाएंगे, इम्बैकमेंट, ठीक, इम्बैकमेंट बनाइए। इम्बैकमेंट बन गया आपका, इम्बैकमेंट बना दीजिए भाई, ठीक। अभी इम्बैकमेंट बना, फिर इधर भी आप बर्म बनाइए, बर्म बनाइए। फिर बर्म बनाने के बाद क्या बनेगा आपका, डॉवेल बनेगा। जो मैं बता रहा हूँ, यदि आप इसे प्रॉपर वे में समझते गए तभी आप बना पाएंगे। देखिए आपके लिए भले ही जो मेरे लिए मतलब ये जो आपके लिए भले लग रहा होगा कि ये रफली सर बनाता है, बता रहे हैं, ये रफली है, बस केवल मतलब इसमें मेजरमेंट नहीं लिया जा रहा है, इसलिए रफली है, ठीक। चलिए समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक। यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से आपका डॉवेल हो गया। डॉवेल के बाद आपको इधर आना है, ठीक, ठीक। डॉवेल के बाद आपको यहाँ तक देखिए, इसके बराबर पूरा नहीं आना रहता है, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा ले लिए हैं, ठीक। ये बर्म हो गया। अब बर्म के बाद जो होता है, देखिए ये यहाँ से आप जो है कि रोड लेवल बना लेंगे। रोड लेवल के बाद आप अपना ड्रेन बना लेंगे यहाँ, ठीक। आप यहाँ पर अपना ड्रेन बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप ये सब आपकी मिट्टी की जो होगी कटिंग, मतलब मिट्टी भरी जाएगी इसमें, ठीक, इसमें सब आपकी मिट्टी भरी जाएगी, ठीक। तो ये आपका कौन सा वाला होगा, ये आपका है थर्ड वाला, कैनाल फुल्ली इन फिलिंग, ठीक, पूर्ण भराव में आपकी जो कैनाल, ये पूर्ण भराव में कैनाल आपकी बनी है, ठीक। अब देखिए हम लोग फिर, अब आपको इसमें देखिए, आपने इस चीज़ को समझ लिया। एक बार दो बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे इसी तरह रफली बनाने के लिए, रफली बनाइए सभी को, तो आप एक दो बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बन के कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। फिर आप समझ जाएंगे कि ये इम्बैकमेंट हो गया, ये बर्म होता है, इसकी नहर की चौड़ाई होती है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक जो होता है FS लेवल होता है, फिर FS लेवल के बाद, ठीक, FS लेवल के बाद फ्री बोर्ड होता है, इसके टॉप के बराबर में फ्री बोर्ड होता है, इसी टॉप के बराबर में ये भी होता है। फिर यहाँ से थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे तो फिर सर्विस रोड देंगे, सर्विस रोड के बाद आप यहाँ से ड्रेन दे देंगे, ठीक, नाली। इतना हर एक नहर में आपको याद होना चाहिए, ठीक। नहीं याद रहेगा तो आप फिर नहीं बना पाएंगे भाई, देखिए, ठीक। इतना आप लोग समझ लिए। अब हम लोग थोड़ा सा फिर आते हैं ऊपर की तरफ, ठीक, ऊपर की तरफ आते हैं और हम आपके लिए कुछ लिख कर भी लाए हैं, तो इसे आप थोड़ा समझेंगे तो और आपके लिए बेहतर होगा। देखिए ये आपकी एक नहर है, ठीक, यहाँ पर लिखा गया कैनाल फिलिंग फुल्ली इन कटिंग, मतलब जो है कि पूर्ण कटाव में नहर आपकी बनाई है। फुल्ली कटिंग, फुल्ली मतलब होता है पूरा, मतलब पूर्ण, या कटिंग माने काटना, कैनाल माने नहर, ठीक। इन माने में, आपका देखिए पूरा हिंदी यहाँ पर भी लिखा गया है, तो आप समझ सकते हैं इसे, ठीक। देखिए इसमें आपका क्या देखिए, सबसे पहले देखिए NS लेवल बनाया गया है, ठीक। NS लेवल आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक जो NS लेवल दिख रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए वाइड ऑफ कैनाल है, ठीक।
ब्रीथ ऑफ कैनाल है, ब्रीथ पढ़ेंगे इसे। ठीक ठीक, यहाँ से हो गया। तो अब इसके बाद देखिए एफएस लेवल है आपका। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक जो डेप्थ हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक ही आपका मतलब ये जो होता है आपका ये एफएस लेवल। एफएस लेवल क्या मतलब होता है कि आपके नहर में कितना पानी भर के जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपके नहर में कितना पानी भर के जा सकता है, उसे फुल सप्लाई लेवल कहते हैं। ठीक, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो टॉप तक की दूरी होती है इसे फ्री बोर्ड बोलते हैं, इसे टॉवेल बोलते हैं, इसे सर्विस रोड। सर्विस रोड 3.6 मीटर जो होता है ये आपका चौड़ा होता है। यहाँ से फिर ड्रेन हो गई आपकी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कुछ टर्म आपको लिए लिख के लाया है गए हैं, टर्म यूज इन कैनाल। ठीक, देखिए फ्रेंड्स कभी कभी इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक, हम लोग मतलब हर एक चीज़ को माइंड में रखना पड़ता है कि मतलब यहाँ पर क्या बोलना है, इसलिए सॉरी अगर एक आध ठो शब्द मतलब 2 बार रिपीट हो जाता है, जैसे इसी को हम लोग 2 बार पढ़ती हैं। ठीक, चलिए बेड लेवल जिस पर पानी बहता है, मतलब ये आपका जो बेड लेवल है इसी को हम लोग बार बार बोल लेते हैं बेड लेवल, बेड लेवल। ठीक, वृत्त आप जो है आपकी, ठीक, तो इसी को बेड लेवल, इसी पे पानी जो आपका बहता है। फिर डेप्थ ऑफ कैनाल। ठीक, डेप्थ ऑफ कैनाल जो है एफएस लेवल से मतलब बेड लेवल से एफएस लेवल तक की जो वाटर होता है उसी को मतलब आप फुल सप्लाई लेवल बोलते हैं या डेप्थ आप बोलते हैं। सही, आपको समझ में आया होगा। साइड ऑफ स्लोप, ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा मुझे समझाऊंगा। ठीक, साइड स्लोप थोड़ा सा अभी हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं। ठीक, उन सब कुछ चीज़ों को समझने के बाद हम लोग देखिए स्लोप इन कटिंग। आप जब कटिंग में देंगे तो आप जो है 1/1 संबंधी 1 का जो है आप जो स्लोप देंगे। ठीक, मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या बता रहे हैं आप। स्लोप इन फिलिंग 1.5 संबंध है या रेशियो 1। ठीक, HV हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं सब कुछ समझाऊंगा अभी आपको। वर्म वाइड ऑफ वर्म, ब्रीथ ऑफ वर्म। ठीक, 1.5 D फुली कटिंग, जब पूरा कटिंग में रहेगी ना। यहीं पर देखिए थोड़ा सा आपको यहीं पर वर्म के बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक, ब्रीथ ऑफ कैनाल, ब्रीथ ऑफ वर्म, वर्म की चौड़ाई कितनी रखी जाएगी। ठीक, चाहे आप वाइड बोले या ब्रीथ बोले, बात एक ही होती है, चौड़ाई दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक, दोबारा यदि पढ़ने में गलती हुई इसके लिए सॉरी। 1.5 D, ये क्या है D, डेप्थ की, ये यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी डेप्थ होगी ये उसकी 1.5 गुना होगी, फिर इसकी 2 गुना होगी, 3 गुना होगी। कब 2 गुना होगी, कब 1.5 गुना होगी, जब फुली कटिंग में पूर्ण कटाव में रहेगा। और कब 2 गुना होगी, जब ये पार्सली, जब कुछ कटाव कुछ भराव में होगा। और जब 3D, जब पूरा भराव में होगा तो 3D होगा। ठीक, फ्री बोर्ड लेवल, एम्बैंकमेंट के टॉप तक की जो वर्टिकल डिस्टेंस फ्री बोर्ड कहलाती है। एफएस लेवल से एम्बैंकमेंट, देखिए एफएस लेवल होगा एम्बैंकमेंट के टॉप तक की ऊर्ध्वाधर दूरी जो होती है बोर्ड लेवल होती है, फ्री बोर्ड लेवल। ठीक, सर्विस रोड 3.6 मीटर से आप 4 मीटर से 6 मीटर तक के बीच में आप रख सकते हैं इसे। ठीक, नो डाउट किसी को। फिर देखिए डॉवेल क्या होता है, सर्विस रोड के साथ कैनाल की ओर एक बैंक बनाया जाता है। ठीक, एक बैंक बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं डॉवेल। ठीक, ये आपने समझ लिया। अब आप कहेंगे सर कि ये देखिए बाबू, ये जो है ये पूरा करिश्माई चीज़ ए और ए, यही दोनों पे आपका, यदि आपको ये दो चीज़ आ गई। ठीक, और मैं ये जो बताया हूँ, यदि आपको ये तीनों चीज़ आ गई तो आप जो है कि कैनाल जो है बहुत इजी वे में बना सकते हैं। आप कैनाल को इतना इजी भी मत लीजिएगा जितना इजी हम लोग बता रहे हैं। ठीक, अब देखिए आपका ये होता क्या है, 1:1 का मतलब क्या होता है। देखिए 1:1 का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, जो आपकी परछाई होती है ना वो हमेशा आपके हॉरिजॉन्टल में बनती है, क्षैतिज। जैसे मान लीजिए ये पेन है। ठीक, ये पेन है, सॉरी पेंसिल है, तो ये पेंसिल की देखिए एक कुछ देखिए जो है ना ये परछाई जो है इसकी ये सॉरी हॉरिजॉन्टल है, और ये जो पेन है ये पेंसिल है वो वर्टिकल है। ठीक, तो आप ऐसी लाइन जब खींचेंगे तो इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज। आप इस पर जो ऐसी लाइन जब खींचेंगे ऐसे, ये वर्टिकल, ये लंबी सी ऐसे, इसे बोलते हैं वर्टिकल। ठीक, पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो अब क्लियर हो गया होगा। ठीक, चाहे आप ऐसे करके ऐसे खींच ले तो ये हॉरिजॉन्टल हो गई, ये वर्टिकल हो गई। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। अब हम लोग देखिए स्लोप इन कटिंग, स्लोप इन कटिंग, जब आप इस नहर को काट के बनाएंगे तो अब इतना का स्लोप देंगे आप। ठीक, जब इसमें स्लोप देंगे, जब मतलब फिलिंग करेंगे, जब पाटेंगे, इसी नहर में देखिए सभी कार्यक्रम एक ही नहर में दोनों चीज़ें आपको देनी रहेंगी, कटिंग भी देनी है
और स्लोप फिलिंग भी देनी है। तो यहाँ पर देखिए आप फिल किए हैं, यहाँ पर भी आप फिलिंग किए हैं इस पर, ठीक, और यहाँ पर आप कटिंग किए हैं। तो यहाँ का जो स्लोप होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो स्लोप होगा 1/1 होगा। यहाँ का स्लोप जो होगा 1/1 होगा, ठीक। और यहाँ का स्लोप जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये होगा 1.5, मैं 5 बना रहा हूँ, /1, ठीक। फिर वही रेशियो इधर भी होगा 1.5/1, ठीक। वही रेशियो यहाँ पर भी होगा आपका, ठीक, 1.5, ठीक। वही रेशियो यहाँ पर भी होगा 1.5, क्योंकि आप यहाँ पर पार्ट बना रहे हैं। फिर यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर ये बदल जाएगा 1/1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसे काट रहे हैं, ठीक। ये कटिंग और स्लोपिंग, ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब देखिए चलते हैं इस पर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब आपको स्लोप कैसे देना है ये मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से यहाँ तक ये आएँ, ठीक, यहाँ से यहाँ तक आएँ आप, ठीक, यहाँ से यहाँ तक आए 1 मीटर। आपको दिख नहीं रहा है, चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक। यहाँ से यहाँ तक आएँ, यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक आप चलें, ए से बी तक की दूरी है 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक। ये आप चले हैं अभी क्या, कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या चलें। ये मतलब इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल बोलेंगे या हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक। यहाँ से यदि आप यहाँ से 1 मीटर नीचे की तरफ चल दें, 1 मीटर नीचे की तरफ चल दें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर, ठीक। तो ये जो इस लाइन को जब इस लाइन से आप मिलाएंगे तो ये जो आपका स्लोप होगा, स्लोप, ये आपका 1/1 का स्लोप होगा, ठीक। 1/1 का स्लोप को देखिए, आप तो ऐसे बनाएं तो 1/1 का स्लोप हो गया, ठीक। अब आप कहेंगे सर मान लीजिए हम लोग जो है कि यहाँ से अगर यहाँ से मान लीजिए कि अगर हमको यहाँ स्लोप देना है तो हम लोग कैसे चलेंगे, ठीक। तो बाबू यहाँ से स्लोप देने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ से वर्टिकल चले जाइए, आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो भी दूरी होगी, फिर यहाँ से वर्टिकल जाने के बाद फिर यहाँ से फिर आप एक हॉरिजॉन्टल चल जाइए, ठीक। हॉरिजॉन्टल जाने के बाद इसे मिला दीजिए, बन जाएगी। देखिए भाई ये ऐसे ही तो है, ये आपकी मान लीजिए कोई लाइन ऐसे गई है, ठीक। मान लीजिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर गए, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक हम लोग गए 1 मीटर, ठीक। अब हम जब यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये आपकी बन के नहीं तैयार हो जाएगी, इसी का नाम हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपकी बन के तैयार हो जाएगी, ठीक। अब अगर देखिए हम लोग इसकी बात करें, इस वाली को, सर हम लोग इस वाली को कैसे बनाएंगे, बड़ा डिफ़िकल्ट है यार, ये तो ना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, तो कैसे बनेगा ये, चलिए देखते हैं। यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, एक अभी मैं देखिए इनकी एक्चुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको स्लोप देना सिखा रहा हूँ कि मतलब स्लोप देते कैसे हैं, ठीक। ये आपकी स्लोप वो बात की बात है कि यहाँ पर 1.5 मीटर है तो 1.5 मीटर कब लेंगे। अच्छा एक बात और भी है कि आप लोग सोचेंगे सर 1.5 मीटर है और 1 मीटर है तो 1.5 मीटर कब चलेंगे, कब 1 मीटर चलेंगे, वो भी बता रहा हूँ अभी। देखिए पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं, ठीक। ये 1/1 की है, तो ये देखिए यहाँ से आप पहले गए इधर, ठीक, यहाँ से आप गए इधर, और आप यदि यहाँ से जो है ए से बी, अब फिर यहाँ से मान लीजिए 1 मीटर गए, फिर यहाँ से आप 1 मीटर गए, ठीक, सी तक। यदि ए को हम सी से मिला दें, ठीक, तो बाबू यही स्लोप मिल जाएगी ना आपको, देखिए दिख नहीं रहा है ना, यही स्लोप जो आपको मिल जाएगी, ठीक, स्लोप मिल जाएगी 1/1 रेशियो की, ठीक। आपको ये इतना स्लोप बता दिया मैं, ठीक। और एक प्रकार की चलिए मान लीजिए एक अभी और बच रही होंगी, तो ये तो इधर वाला हो गया, ठीक, ये आपने इसको समझ लिया, ठीक। एक आध स्लोप और बच रही होंगी इसमें आपकी, ठीक। चलिए अगर हम लोग अब हम लोग बात कर रहे हैं इसकी 1.1 की, मान लीजिए हमको चलना है 1.1, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल, ये लिखित है, इससे आप याद कर लीजिए, इसे कोई बदल नहीं सकता, ठीक। हॉरिजॉन्टल मैं चला 1.5, वर्टिकल मैं चला 1। अब मैं इसको जब इससे मिलाया तो ये मेरा बन गया स्लोप, ठीक। ये स्लोप मेरा कहलाएगा 1.5 संबंध है जो होगा ये आपका 1 का ये स्लोप होगा, ठीक। इतना स्लोप आपको समझ में आया होगा, आपको इतना स्लोप समझ में आया, चलिए ठीक है। अब हम लोग फिर एक स्लोप और देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोग चले यहाँ से यहाँ 1.5, ठीक, यहाँ से यहाँ चलें 1.5 मीटर, 1.5 मीटर मान लो, फिर ठीक यहाँ से यहाँ तक हम लोग वर्टिकल चलें 1 मीटर,
ठीक। या तो फिर मान लीजिए इस छोर से हम लोग चलें 1 मीटर, ठीक। इस छोर को हम लोग इरेज कर देते हैं भाई, इस छोर से आप लोग देख लीजिए सर, ठीक। यहाँ से आप चलें, ये इसको मिला दिए आप, ठीक। थोड़ा सा देखिए ऊपर नीचे मिल रहा है भले, लेकिन ये आप यहाँ से 1 मीटर चलें, ये जो आपका स्लोप प्राप्त होगा 1.5 संबंध 1 का ये स्लोप आपका जो है प्राप्त हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार सभी स्लोपों को आपको बनाना है, ठीक। तो मेरे समझ से फ्रेंड्स जो भी इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको समझाया, और आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। लेकिन फ्रेंड्स और एक इम्पॉर्टेंट बात है यार, आप लोग चैनल को कुछ लोग हैं पहले देख लेते हैं फिर चले जाते हैं। यार आपको जब देखना ही है, मतलब जाना है, तो सब्सक्राइब ही ना करो पहले। सही कह रहा हूँ कि नहीं? सब्सक्राइब करते हो फिर अनसब्सक्राइब कर देते हो, क्या मतलब है उसका? इससे बढ़िया ना करो यार, ठीक। और प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग शेयर करिए, और आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब किया करिए, नहीं लगे तो मत किया करिए। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।